अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द यूनाइटेड कोचिंग क्लासेस अवर यूट्यूब चैनल्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में है, मतलब बेसिक्स ऑफ मैथ्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। 1 2 3 4 5 6 सर 6 टाइप्स के नंबर है। सर वैसे तो और भी बहुत सारे टाइप्स है नंबर्स के, बट फिलहाल हमारे सिलेबस में महाराष्ट्र के बोर्ड में 5th 6th 7th 8th स्टैंडर्ड वाले को ये सारे एक्सरसाइज में चैप्टर्स में हमको पूछा जाता है। हर एक के ऊपर एक चैप्टर्स है 5th और 6th स्टैंडर्ड में, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे, उसके एग्जांपल्स कुछ करेंगे। आ जाते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर के। सर नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स अ नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड नेवर एंड्स। सर वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है और कभी भी खत्म नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। These numbers are called a natural numbers. So what is the meaning and definitions of natural numbers? A number which start from 1 and never ends. Second, whole numbers. सर जैसे कि आप देख रहे हो कि सर होल नंबर में भी अलग अलग टाइप है। तो सर और भी टाइप है, फिलहाल मैंने इतना ही लिखा हो। इवन नंबर है, ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है एंड को प्राइम नंबर्स। तो हम पहले होल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर एक एक करके अ नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड नेवर एंड्स। जैसे कि हमने नेचुरल नंबर्स देखा सर स्टार्ट होता है 1 से और खत्म नहीं होता, उसी तरीके से होल नंबर्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 एंड इवन नंबर किसको बोलेंगे? अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। सर अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। सर ये डिविजिबल बाय 2 का मतलब होता है कि सर जो नंबर 2 से डिवाइड होगा, जो नंबर 2 से डिवाइड होगा उस नंबर को हम इवन नंबर बोलेंगे। सर अगर वो 2 के टेबल में भी आता है तो भी हम उसे इवन नंबर बोलेंगे। मतलब दो चीज, या तो वो डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए या तो 2 के टेबल में आना चाहिए, टेबल ऑफ 2। अगर 2 के टेबल में वो नंबर आता है तो उसका मतलब वो नंबर जो है वो इवन नंबर है। सर कुछ एग्जांपल से 0 2 4 6 8। सर एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूँ 48। सर अगर ये 2 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब 48 इज अ इवन नंबर। एग्जांपल के तौर पे ये हो गया डिवाइड 2 2 2 जा 4 0 एंड 8 कैरी 2 4 जा 8 आया क्या 0। सर अगर आंसर हमारा 0 आता है, अगर हमारा रिमाइंडर जो है रिमाइंडर अगर 0 आता है दैट मींस 48 इज इवन नंबर, इवन नंबर। अगर 2 के टेबल में भी आता है 48 जो है वो 2 के टेबल में आता है कितने जा 224 जा, तो इसका क्या मतलब हो गया कि सर 48 इज अ इवन नंबर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इवन नंबर्स। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट ऑड नंबर। सर ऑड नंबर किसको बोलेंगे? अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय। सर वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं हम उसको बोलेंगे ऑड नंबर्स। जैसे कि सर कोई भी नंबर ले लो। सर एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर लिख के रखा हूँ 1 3 5 7 आर द ऑड नंबर्स। जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे जो नंबर उसको हम बोलेंगे ऑड नंबर्स। एग्जांपल के तौर पे चलो मैं ले लेता हूँ कोई भी नंबर ले लो 47। सर 2 से डिवाइड होता है 2 2 जा 4 7 कैरी 2 3 जा 6। सर रिमाइंडर में 1 आया तो इसका मतलब क्या हो गया? सर ये इसके टेबल में नहीं आता, इसका मतलब 47 इज अ ऑड नंबर्स। आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑड नंबर्स। अ नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, या तो 2 के टेबल में नहीं आता है उसको हम बोलेंगे ऑड नंबर्स। नेक्स्ट प्राइम नंबर्स। अ नंबर व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर्स होगा। क्या होगा? व्हिच हैज ओनली 2 factors, 1 and number itself, 1 and
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन एंड नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। इसका मतलब क्या हो गया कि सर प्राइम नंबर हम किसको बोलेंगे? वैसे तो मैंने एग्जांपल लिख के रखा हूं 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन। तो सर हम प्राइम नंबर किसको बोलेंगे? जो नंबर अ नंबर विच इज हैज ओनली टू फैक्टर, जिसके पास सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे, वन एंड नंबर इटसेल्फ, वन एंड नंबर इटसेल्फ, उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सर यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है 2 एंड 3, तो हम ले लेते हैं 2 और 3। सर 2 कौन से टेबल में आता है? सो व्हाट इज अ फैक्टर? फैक्टर मतलब सर कौन से टेबल में आता है? सर 1 के टेबल में 2 आता है, 2 के टेबल में 2 आता है। सर इसका फैक्टर्स क्या है? आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द फैक्टर। फैक्टर मतलब कौन से टेबल में आते हैं। सर 1 के टेबल में 3 आता है और 3 के टेबल में 3 आता है। तो सर इसने क्या बोला? अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। सर 2 फैक्टर है, सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है, वन एंड नंबर इटसेल्फ, वन एंड नंबर इटसेल्फ मतलब वो 1 के टेबल में आना चाहिए और खुद के टेबल में आना चाहिए, वही नंबर को हम प्राइम नंबर्स बोलेंगे। तो सर ये 1 का टेबल में आता है, ये भी आता है, बराबर 1 के टेबल में आना चाहिए और नंबर इटसेल्फ मतलब खुद के टेबल में आना चाहिए, तो ये हम उसको क्या बोलेंगे? द नंबर इज कॉल्ड एज प्राइम नंबर। एग्जांपल के तौर पर और भी है, सर 3 है, 5 है। सर फैक्टर्स क्या है? व्हाट इज द फैक्टर्स ऑफ 3? 1 एंड 3। व्हाट इज द फैक्टर्स ऑफ 5? 1 एंड 5। तो सर 1 एंड नंबर इटसेल्फ, तो हम उसको उस टाइप के नंबर को हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स। फोर्थ, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट, सर कंपोजिट से ही समझ में आता है कि सर वो और तरह की बहुत सारी चीजों के साथ कंपोजिट रहेगा। अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे सर प्राइम नंबर में बोला था सिर्फ 2 फैक्टर होना चाहिए, ये बोलता है अगर 2 से ज्यादा उसका फैक्टर्स आता है, 2 से ज्यादा उसका फैक्टर्स आता है तो इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर, इज कॉल्ड एज अ कंपोजिट नंबर। सर अगर सिर्फ 2 से ज्यादा फैक्टर्स में आते हैं तो इसका मतलब हम उस टाइप के नंबर को बोलेंगे कंपोजिट नंबर। सर एग्जांपल के तौर पर उधर लिखे है, क्या लिखे है कंपोजिट नंबर के लिए? एग्जांपल 4 6 8, तो मैं 4 और 6 ले लेता हूं फिलहाल। 4 एंड 6, 4 एंड 6 कंपोजिट नंबर है क्या? नहीं। सर व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 4? 1 में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है। फैक्टर ऑफ 6, फैक्टर ऑफ 6 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 6 में आता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो सर 2 से ज्यादा फैक्टर है, सर इसमें 3 फैक्टर, इसमें 4 फैक्टर, इसमें ऐसा कोई कॉमन नहीं है जैसे प्राइम नंबर में बोला गया था। प्राइम नंबर बोलता है कि सर क्या 1 एंड नंबर इटसेल्फ, इसमें क्या बोलता है 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो सर ये 2 से ज्यादा है, हाँ 3 है। सर ये 2 से ज्यादा है, हाँ ज्यादा है। तो इसका मतलब 4 एंड 6 आर which one is called as a composite नंबर। तो हम 4 और 6 को क्या बोलेंगे? 4 और 6 को हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। यहाँ पर देयर आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स 8 9 10, जो एक से 2 से ज्यादा टेबलों में आता है हम उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। लास्ट, को प्राइम नंबर्स। सर को प्राइम नंबर किसको बोलेंगे? द नंबर विच हैव ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। अब ये क्या बोलता है? सर जिसका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर्स होगा, सिर्फ वन कॉमन फैक्टर्स होगा, हम उस फैक्टर्स को बोलेंगे को प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे उसको? को प्राइम नंबर बोलेंगे। सर जैसे कि 5 एंड 7, सर 5 एंड 7 आर द को प्राइम नंबर्स। यस, दे आर द को प्राइम नंबर्स। सर 5 कौन से टेबल में आता है? सर 5 1 के टेबल में आता है। व्हाट इज द फैक्टर्स ऑफ 5? सर 1 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 7? सर 1 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है, बराबर। अब उसने क्या बोला? प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर क्या बोलता है? द नंबर विच हैव ओनली वन हैज देयर कॉमन फैक्टर्स, मतलब सिर्फ एक जो है वो कॉमन होना चाहिए, बराबर। तो सर इसमें भी 1 है, मतलब 1 के टेबल में 5 और 7 के टेबल में 5, तो हम इसको क्या बोलेंगे? It is called as a co-prime numbers. Sir, what are the other examples of co-prime numbers? Let's see. Sir 16 ले लेते, 16 नहीं 4 ले लेते and 8 ले लेते। सर ये co-prime है, चलो देखते। Factors of 4. सर 1 में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है। सर इसका क्या है? 1 2 4 8, बराबर। सर इसमें कॉमन क्या है? सर 1 1 कॉमन है,
सर 2 कॉमन है, सर 3 भी 4 भी कॉमन है, तो सर कितना कॉमन आया? एक से ज्यादा आया, एक से ज्यादा आया, एक से ज्यादा आया, इसका मतलब क्या हो गया? क्या सर 4 और 8 क्या है? को प्राइम नंबर नहीं है। तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द टाइप्स ऑफ नंबर। फिलहाल हमने टाइप्स ऑफ नंबर में भी फिलहाल दो हुआ हमारा, कौन सा हो गया? एक नेचुरल नंबर्स हो गया और एक होल नंबर्स हो गया। होल नंबर में कौन सा हुआ? इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर एंड को प्राइम नंबर।